अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये एक इकोलिंक का रिसीवर है और ये LE3510C वाला इसमें कार्ड है। तो ये जो हमारा रिसीवर है, इसकी जो पावर सप्लाई है वो तो बिल्कुल ठीक है और इसका जो ये कार्ड है ये ख़राब है। तो आज हमने इसका ये कार्ड मरम्मत करना है कि इस हमारे रिसीवर के कार्ड के कौन कौन सी चीज़ ख़राब है, जिसकी वजह से ये हमारा रिसीवर ना तो रेड लाइट शो करा रहा है और ना ही कोई और ऑप्शन शो करा रहा है। तो उससे पहले मैं आपको इसका ये चेक करा देता हूँ। वोल्टेज पावर सप्लाई की चेक करा देता हूँ। ये है हमारा पावर सप्लाई का जैक, ये 5 वोल्टेज निकाल रहा है, ये ग्राउंड है और इसके आगे ये इसके हैं जी 16 वोल्टेज और उसके आगे ये हैं जी इसके 24 वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये इसके वोल्टेज ठीक है। तो ये इसके आ रहे हैं जी 24 वोल्टेज, क्योंकि इसके पहले ग्राउंड सही तरह से लग नहीं रहा था। तो पावर सप्लाई हमारी ठीक है और आगे इसको अगर फ्रंट से चेक किया जाए तो ये हमारा रिसीवर ना तो रेड लाइट शो करा रहा है और ना कोई और ऑप्शन शो करा रहा है। तो इसके लिए हमारे जो रिसीवर हैं इसमें से इसके हमने रेगुलेटर चेक करने होते हैं। तो ये हमारा रेगुलेटर है, इसको 3.9 वोल्टेज मिल रहे हैं 3.99। इशारिया 4 वोल्टेज और आउट इसमें करने होते हैं जी 1.81। तो ये सही कर रहा है, ये हमारा रेगुलेटर ठीक है। और उसके बाद हमारा इसमें 2 और रेगुलेटर हैं जो इसके ज़्यादा अहम होते हैं। एक तो इसमें एक ये छोटा IC है, इसके आगे ये इसके कोयल है और उसके बाद ये इसमें एक रेगुलेटर है। तो अब हम इनके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो इसके आप वोल्टेज देख सकते हैं, ये 5 वोल्टेज इसको मिल रहे हैं और ये जो आउट है ये आउट वोल्टेज नहीं कर रहा। नंबर एक तो हमारा ये रेगुलेटर नहीं काम कर रहा। क्या अब हमें ये नहीं मालूम कि इसके आगे इसकी कोई चीज़ शॉर्ट है उसकी वजह से नहीं ऑन हो रहा या फिर ये खुद काम नहीं कर रहा। और उसके बाद अब हमने हमारा एक ये रेगुलेटर है, तो इसको चेक किया जाए तो इसके ऊपर भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। इसने 1.1.2 ये वोल्टेज देने होते हैं, तो ये भी हमारा काम नहीं कर रहा। उससे पहले हम इसका ये रेगुलेटर चेंज करेंगे, फिर चेक करते हैं। उससे पहले हमने इस रिसीवर का एक और काम करना है कि इसका ये भी चेक कर लेना है कि ये क्या इसका ये 3.3 और ये इसका 1.1 वाला एरिया क्या शॉर्ट तो नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं इसका ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल शॉर्ट है। और उसके बाद ये इसको चेक किया जाए
इसको तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो रेगुलेटर है ये शॉर्ट नहीं है, ये वाला हमारा शॉर्ट है। तो अब हम चेक करते हैं क्या इसका ये जो हमारी फ्लैश है वो शॉर्ट है या फिर जो प्रोसेसर है जो वो शॉर्ट है, जिसकी वजह से हमारा रिसीवर ऑन नहीं हो रहा। तो अब हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, ये कार्ड हमारा शॉर्ट तो नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा ये जो रिसीवर है ये इसका कार्ड बिल्कुल शॉर्ट है। और अब हमने इसका ये जो रिसीवर है इसके हमने ये सभी एरिए चेक करने हैं कि हमारा जो ये 3.3 वोल्टेज होते हैं ये हमारे प्रोसेसर को और रैम को और उसके बाद ये जो हमारा ट्यूनर है इसको किस किस जगह पर मिलते हैं। तो अब हम वो चेक करके आपको दिखा देते हैं कि इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से ये हमारा सही तरह से चल नहीं रहा, ऑन नहीं होने दे रहा। तो इसको मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर मेहनत की है। तो इसके मुझे एक तो ये इसका एक आप मिसाल के तौर पर फ्यूज़ समझ लें, तो इसको भी यहाँ पर वोल्टेज मिलते होते हैं। तो इसके लिए इसके एक ये PF होता है, इसको भी मैंने चेक किया तो शॉर्ट था। और उसके बाद मैंने कस्टमर से पूछा है कि ये आपका रिसीवर को क्या फ़ॉल्ट बना है, किसकी वजह से ये शॉर्ट हुआ है या ये इस हालत में आया हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये जब हम इसकी LMB की और जो सेटिंग है वो कर रहे थे उस वक्त फ़ॉल्ट है। तो उसके बाद मैंने इसको जो चेक किया है वो इसका फ़ॉल्ट मुझे मिला है, इसका ये वाला जो PF है वो शॉर्ट हो गया था, ये वाला, और ये PF था, ये इसको मैंने ओपन कर दिया। अब जो हमारा रिसीवर है उसकी शॉर्टेज ख़त्म हो चुकी है और जो मैंने PF ओपन किया वो ये वाला है, ठीक है जी। और यहाँ से मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पर इसको वोल्टेज मिलते थे और अब इसकी शॉर्टेज ख़त्म हो चुकी है। तो मैं आपको इसकी जो शॉर्टेज थी वो चेक करा देता हूँ। तो ये आप जैसे थे, अब हमारा जो रिसीवर है वो शॉर्ट इसकी ख़त्म हो चुकी है। और अब हम इस रेगुलेटर को दोबारा लगाएंगे। ये तो हमारा रेगुलेटर लग गया है। अब हम इसके वोल्टेज भी चेक करेंगे और उसके बाद इसको भी चेक करेंगे क्या अब ये जो शॉर्ट था उसकी वजह से बंद था या वैसे ही ख़राब है। तो अब हमारा ये IC भी चेक हो जाएगा।
पावर मैंने दे दी है। और रिसीवर को अगर चेक किया जाए तो ये आप देख सकते हैं रिसीवर हमारा ऑन भी हो गया है और इसके वोल्टेज भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो रेगुलेटर था वो भी ठीक है, क्योंकि हमारा पीएफ शॉर्ट था जिसकी वजह से रिसीवर ऑन ही नहीं हो रहा था। ये भी वोल्टेज दे रहा है और इसको चेक कर लेते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं ये भी वोल्टेज दे रहा है। और हमारा जो रिसीवर है वो मुकम्मल ऑन हो चुका है। इसका हो सकता है कि पैड ख़राब हो तो हम दूसरा लगा कर चेक कर लेते हैं। हम फ्रंट दूसरा लगाएंगे क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा। ये आप देख सकते हैं इसका कीपैड वगैरह भी वर्क कर रहा है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।